हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनिपुलेशन के ऊपर। मैनिपुलेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी 3D शेप के अंदर वेरिएशन लाने को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अब वेरिएशन इन द सेंस कि हम उसका 3D शेप यानी कि कोई सी भी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, कोन, ऐसी शेप्स के अंदर जब भी हम बेंड लाते हैं किसी चीज़ का या फिर उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, कुछ भी इसमें टाइप की चेंजेस लाते हैं, उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इम्पॉर्टेंट कैसे होता है कि कभी भी हम किसी ड्राइंग को करते हैं तो उसके अंदर पहले हम ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं। अब किसी भी ड्राइंग को सिंप्लीफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हम इसको स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट होता है कि हम उसको शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, 3D शेप्स में। सो इस टाइप से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन्स या फिर 3D शेप्स। इनमें से किसी एक टाइप में हम लोग उसको चेंजेस ला सकते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपको मैनिपुलेशन दिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको अपनी 3D शेप वाली वीडियोस में बताया था कि हमें डेली हमारी 3D शेप्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो अब जब हमारी एक बार हमें 3D शेप्स अच्छे से आ जाती है, हमें हमारे नॉर्मल शेप्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर, स्फीयर, ये सब ईजिली बनाने आ जाते हैं। उसके बाद हमें उनमें चेंजेस लाने चाहिए, वेरिएशंस लाने चाहिए, और हमारी 3D शेप्स में वेरिएशन लाने को ही हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अब जैसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ पे क्यूबॉइड बना रही हूँ। अब इस क्यूबॉइड में मैं चेंजेस लाके इसको अलग अलग शेप्स में दे सकती हूँ। जैसे पहला, इसको मैं हल्का सा बेंड करके बना सकती हूँ, जैसे इस टाइप से। इस चीज़ को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। इस टाइप से मैं इसमें चेंजेस ला सकती हूँ। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी हम ड्राइंग बनाए, उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इजी शेप्स में देते हैं, तो हर ड्राइंग शेप्स का ही मिक्सचर होता है। अब इसको मैं इस डायरेक्शन में भी दे सकती हूँ। जैसे आगे वाले अगर क्यूबॉइड को, मतलब इसके आगे वाले रेक्टेंगल को मैं छोटा कर दूँ इस टाइप से। और पीछे वाले पार्ट को मैं इसका बड़ा दिखा दूँ थोड़ा सा, इस टाइप में। इसको अलग अलग वेरिएशंस में दे सकती हूँ। डिफरेंट शेप्स में। हमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी हमारी जो शेप बना रहे हैं हम, वो एक नॉर्मल इन्हीं शेप को गिनी चुनी शेप से बनता है। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये बेसिक शेप्स होती है। इन्हीं बेसिक शेप्स को थोड़े बहुत चेंजेस लाके हमारी बाकी शेप्स बनती है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और अब इसमें मैं, और अगर मैं अपना सिलेंडर ले लूँ एक, इस टाइप से। अब मैंने अपने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया है। अब इसको मैं चेंज कैसे ला सकती हूँ, अब इस सिलेंडर को मैं थोड़ा सा बेंड कर सकती हूँ इस टाइप से। है ये सिलेंडर ही, बस मैंने इसके कुछ बीच के मिडल से इसको मैंने बेंड कर दिया है इस टाइप में। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे चाहूँ तो इसमें मैं और चेंज ला सकती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर सकती हूँ शेप में। ये एक लिड की तरह, यानी कि ढक्कन की तरह दिख रहा है। इस टाइप से थोड़े बहुत चेंजेस करके हमें इस टाइप की शेप्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जैसे एक हमारा, अगर हम कोई भी कोन ड्रॉ करते हैं, अगर इस टाइप से अगर हम एक कोन ड्रॉ करते हैं, कोन एक जो हमारा होता है, वो हमारी जो, मतलब जैसे बेसिक शेप्स मैंने आपको बताई 3 शेप्स होती है, लेकिन कोन हमारी एक बेसिक शेप नहीं होता। ये एक टाइप की हमारी शेप को ही चेंजेस करके बनता है, वो होता है सिलेंडर। कोन जो होता है वो सिलेंडर से ही बना होता है। हमने सिलेंडर के एक बेस को छोटा कर देते हैं। जब एक बेस को बहुत छोटा पॉइंटेड साइज में टर्न करते हैं, तब हमारा कोन बनता है। जैसे अगर मैं इस वाले बेस को, इस सिलेंडर का पॉइंटेड शेप में टर्न कर दूँ, तो ये कि यहाँ पे कोन बन जाएगा यहाँ पे हमारा। हमारा कोन सिलेंडर से ही ओरिजिनेट हुआ है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी ड्राइंग बनाते टाइम पे हमारी जो भी कोई भी शेप होती है, वो इन्हीं 3 बेसिक शेप से ओरिजिनेट होती है। वो है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, और क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर। क्यूबॉइड खुद भी एक हमारी जो बेसिक शेप नहीं होता। क्यूबॉइड जो बनता है वो क्यूब से बनता है। क्यूब जो हमारा ऐसे होता है, इसी को थोड़ा सा अगर हम लंबा कर दें तो ये क्यूबॉइड बन जाता है।
सो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा सा लंबा कर दूँ तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। तो ये क्यूबॉइड खुद भी एक बेसिक शेप नहीं होता है। हमारी बेसिक शेप्स 3 आती है, वो होता है एक क्यूब, एक सिलेंडर और तीसरा स्फीयर। ये 3 बेसिक शेप्स होती है जिनको हमें अच्छे से ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना और शेड करना आना चाहिए। उसके बाद इनमें चेंजेस ला सकते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं, और इन वेरिएशंस को हम कहते हैं मैनिपुलेशन। और अब हमें अपनी जो हमारी जो शेप्स होती है इनको एक तो हमें इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में बेंड करके देखना चाहिए कि अलग अलग डायरेक्शंस में अगर हम बेंड करते तो कैसा दिखते हैं। जैसे अगर मैं इसी क्यूबॉइड को बेंड करूँ इस डायरेक्शन में, इस टाइप से अगर यू की शेप में अगर मैं इसको बेंड करूँ तो ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे अगर इसको हम देखें, इसको एक अलग ही शेप दे दी, लेकिन ये था हमारा क्यूबॉइड, इसी को मैंने बेंड किया तो ये इस शेप में आ गया हमारा। सो ऐसे ऐसे इस टाइप से हमें अलग अलग शेप्स देनी चाहिए। हमारी 3D शेप्स, हमारी जो 3 बेसिक शेप्स होती है उन्हीं को डिफरेंट टाइप में हमें रोज़ ट्राई करते रहना चाहिए। ये चेंजेस हमें रोज़ ट्राई करते रहने चाहिए अलग अलग चीज़ों से, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी ड्राइंग इन्हीं कुछ गिनी चुनी बेसिक जो शेप्स होती हैं उन्हीं में चेंजेस ला के बनता है। सो और भी इसमें हमारी जो शेप्स होती है हमने इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। पहले हमें शेप्स बनाना सीखना चाहिए 3D शेप्स, उसके बाद इनको डिफरेंट डायरेक्शंस में बेंड करना सीखना चाहिए कि अगर हम इस शेप को इस डायरेक्शन में बेंड करते तो वो कैसा दिखेगा। उस टाइप में हमें बेंड करके जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बेंड करके हमें अलग अलग टाइप में एक्सपेरिमेंट करके देखने चाहिए पहले कि हमारा कैसा लगेगा अगर हम इस टाइप से इसको बेंड कर दें। और उसके बाद फिर और भी कुछ चेंजेस होते हैं मैनिपुलेशन में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।